अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेकिंग सोडा, जिसे कहते हैं खाने का सोडा। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि, तो सोडियम क्लोराइड में जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया गैस प्रवाहित करके बेकिंग सोडा प्राप्त किया जाता है। अब बात करेंगे, यहाँ पर देखिए इसका रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए सोडियम क्लोराइड मतलब जी नमक हो गया, नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया गैस का सूत्र क्या होता है NH3 हो गया, ये हो जाएगा एक्वा हो जाएगा, ये हमारा जल है तो यल हो जाएगा, ये गैस हो जाएगा, ये गैस हो जाएगा। ठीक है, क्रिया करेंगे तो क्या होगा, जो अमोनिया है ना, अमोनिया क्या करेगा, यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन लेगा और यहाँ से क्लोरीन लेकर के अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा हमारा NH, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ से मिल गया तो कितना हो गया NH4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा Cl। इसे कहेंगे अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहेंगे, अमोनियम क्लोराइड। बचा क्या, तो बचा हमारा Na, फिर क्या बचा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, तो कितना हो जाएगा 3, और एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर CO3। तो हमारा ये बन करके क्या हो गया, तैयार हो गया। समझ में आया। अब बात करेंगे भौतिक गुण। तो भौतिक गुण क्या होता है, यह जल में अल्प मात्रा में क्या होता है, विलय होता है, यानी पूरा घुलता नहीं, पूरी अच्छी तरीके से नहीं मिलता है। बात करें इसकी विलयन का, तो विलयन हमारा क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, यह सफ़ेद क्रिस्टली पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, यह सफ़ेद क्रिस्टली पदार्थ है। दूध में मिलाने पर दूध देर से फटता है, अचानक नहीं फटता है। ठीक है, यही कारण है कि पनीर बनाने में दूध में क्या डालते हैं, क्या मिला करके फाड़ते हैं, बेकिंग सोडा मिलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देर से फटने मतलब ये नहीं कि 1-2 घंटा बाद, थोड़ा रुक करके आराम से फटता है, जिससे कि अच्छे से पनीर तैयार हो जाता है। देखो भौतिक गुण हो गया, रासायनिक गुण देख लीजिए, फिर उपयोग देखेंगे। रासायनिक गुण की बात करें तो देखिए क्या होता है, उष्मा का प्रभाव। जब हम लोग गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ से हमारा प्राप्त हो जाएगा Na2 सोडियम, यहाँ पर आ जाएगा CO3 सोडियम कार्बोनेट। अब बचा क्या जी, 2 ठो बचा है हाइड्रोजन। यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना है, 6 है, देखो 3, और यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 2 तिहाई 6, 3 ऑक्सीजन निकल चुका है, तो बचा है अभी 3 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन क्या करेगा, एक ऑक्सीजन लेकर के अलग हो जाएगा। तो बचा क्या, अब बचा हमारे पास 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, तो यहाँ हो जाएगा CO2। ठीक है, यानी जब हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है और CO2 गैस प्राप्त होता है। अब बात करेंगे अम्लों से क्रिया कराएंगे तो क्या देखेंगे, तो ये अम्ल से क्रिया करने पर क्या बनाता है, ये देखिए NaCl दिख गया, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl हो गया। अब क्या बचा हमारा यहाँ पर, देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन, तो क्या करेगा, एक ऑक्सीजन की चोरी कर लेगा, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, H2O। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, एक ऑक्सीजन निकल गया, 2 ऑक्सीजन बचा हुआ है ना, एक कार्बन है, तो क्या हो जाएगा CO2। ठीक है, यानी क्या बनेगा हमारा, नमक बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगा। अब बात करेंगे कि बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो आग बुझाने वाले यंत्रों में किया जाता है। ठीक है, अभिक्रमक के रूप में, यानी प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में उपयोग किया जाता है। अभिक्रमक क्या होता है जी, जो क्रिया को या तो स्लो कर दे या तो फास्ट कर दे। बात करेंगे पेट की अम्लता को दूर करने के लिए बेकिंग सोडा को खाया जाता है।
और इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो फैक्ट्रियों में कोल्ड ड्रिंक्स बनाने के लिए, सोडा वाटर बनाने के लिए, फ्रूट साल्ट बनाने के लिए। फ्रूट साल्ट मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे प्रकार के फ्लेवर्स आते हैं, जूस आते हैं ना, उसको पीते हैं, अच्छा लगता है, तो उसको बनाने के लिए। तो ये हुआ हमारा खाने का सोडा, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब बात करेंगे प्यारे बच्चों धावन सोडा का। ठीक है, अभी देखो सोडा हमारा 3 प्रकार का होता है। एक तो सोडा हो गया खाने वाला, एक होता है नहाने वाला, एक होता है धोने वाला। तो अब हम बात करने वाले हैं धोने वाले सोडे का। ठीक है,